खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती बनाने के लिए बीजेपी की बैठकों का दौर भी जारी है। साथ ही बीजेपी अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी कि वह आम जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करे। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, जिससे राज्य का विकास और तेजी के साथ हो सके। साथ ही कहा कि प्रत्याशी चयन का अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का निर्धारण, लोकसभा के प्रत्याशियों का निर्धारण केंद्रीय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है और वो करेगा। लेकिन वो सभी पक्षों का विचार करके जनता के हित में क्या है और जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति को किस तरह से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को जो पूर्ति करने में सहायक होगा उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो जीत के। तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनता के बीच जाए और चुनावी प्रचार प्रसार जो सरकार के काम है उनको बताए। तो ये बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी मुस्तैद नजर आ रही है और इसको लेकर हर तरह से जो है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं पार्टी की ओर से कि तमाम जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करें, उनके बीच सरकार के कामों को बताया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, लोकसभा चुनाव है और बीजेपी भी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। देखिए, अगर चुनाव से पहले की बात करूं तो पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार केंद्र और जो राज्य की योजना है उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए 2 दिवसीय जो 17 और 18 फरवरी को जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन है वो भी दिल्ली में चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, तो तमाम बड़े लीडर्स वहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर गए हैं। तो तमाम जो नेता हैं, साथ साथ जो संसद है या फिर कहा जा सकता है जो विधायक है, भाजपा के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन्हें अब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जो केंद्र के जितने भी मुद्दे हैं या फिर जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें पहुंचाया जाए जन जन तक। और उसी के तहत जो प्रदेश के जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोगों की भावनाओं को भाजपा से जोड़ा जा सके सीधा। और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, उसमें साफ तौर से कहा है कि गरीब, युवा, महिला और किसान, इन चारों को जोड़कर हम जो 340 सीटों का जो लक्ष्य है वो पार कर सकते हैं। और इसी के तहत जो पूरी सरकार भाजपा पार्टी है वो कार्य करे। 370 जिस तरह से हमने हटाया है, राम मंदिर के जो मुद्दे हैं, 3 तलाक को लेकर, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं राजनीतिक, या साथ साथ अगर बात की जाए जो योजनाएं जो केंद्र की तरह जो चलाई जा रही है और जो राज्य भी चला रहा है, तो उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीब तबके तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सीधा विकास कार्य अपने बता रही है लोगों को, जन जन पे जाकर किस तरह से जो 10 सालों में काम हुए हैं विकास कार्यों के, तो उसी के तहत जो पार्टी है पूरी तरह से रणनीति बना रही है और रणनीति के तहत ही कार्य कर रही है। लगातार जो केंद्र के दौरे हैं वो भी राज्यों में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है प्रदेश स्तर पर 5 लोकसभा सीटों के लिए वो करती हुई नजर आ रही है। जन जन तक की जो भावना है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और बूथ स्तर को कार्यकर्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 75% से अधिक वोट पाने की जो लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में, वो पूरा किया जा सके। जी तुषार, अगर हम बात करें तो पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है, लेकिन चुनाव के लिहाज से वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है फोकस सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान रखेगी? देखिए, अगर मैं केंद्र के मुद्दों की बात करूं तो 370 जिस तरह से हटाया गया, CAA जो मुद्दा रहा है, और साथ साथ राम मंदिर को लेकर जिस तरह से भाजपा का हमेशा से स्टैंड रहा है, 3 तलाक को लेकर, और जिस तरह से जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं बन रही है, जिस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा की लगातार विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र की जो योजनाएँ हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें जन जन तक पहुँचाएगा। वहीं अगर मैं उत्तराखंड के मुद्दों की बात करूँ तो
यूसीसी एक अहम मुद्दा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर अब जो राज्य सरकार है वो भी जन जन तक पहुँचेगी कि यूसीसी में किस तरह से महिलाओं को समान अधिकार दिया जा रहा है, साथ साथ सरकार किस तरह से लगातार जो प्रदेश की जनता है उसके लिए कार्य कर रही है, चाहे युवाओं के लिए हो। युवाओं के लिए जिस तरह से नकल विरोधी कानून आया है जिसमें पहले धांधली देखी जाती थी परीक्षाओं में, अब वो धांधली देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया इस बार, तो जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तराखंड में बढ़ाई जा सके, तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम सरकार ने कार्य किए हैं, तो वो कार्य को लेकर ही अब राज्य सरकार लोगों तक पहुँचेगी और जो योजनाएँ हैं उन्हें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं योजनाओं से, उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके। और इसी के तहत जो विकास कार्य भाजपा सरकार ने इन 10 सालों में किए हैं उन्हें ही जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि जो विश्वास है वो लोगों का जीत सके भाजपा।